मेरी तो जान ही निकल गई है रोज रोज इस चूल्हे पर खाना बनाकर। जागृति चूल्हे से निकल रहे धुएं की वजह से बार बार खांस रही होती है कि तभी अचानक वो मिट्टी का चूल्हा टूट जाता है, जिसके चलते गर्मा गर्म सारी सब्जी जागृति के पैर पर गिर जाती है। आ आ मेरा पैर। आ जागृति की चिल्लाने की आवाज को सुनकर मीरा, शिवानी, नीलम और महक जागृति के पास आती हैं और जल्दी से उसके जले हुए पैर पर दवाई लगा देती हैं। जागृति, अब तुम ठीक हो ना? लेकिन बहू, ये अचानक चूल्हा कैसे टूट गया? माँ जी, मिट्टी का चूल्हा है, कितने वक्त ही चल जाएगा। आजकल तो सबके घरों में गैस वाला चूल्हा है जिस पर सभी औरतें आराम से खाना बनाती हैं। अगर आज हमारे भी घर में गैस वाला चूल्हा होता तो यूं जागृति का पैर नहीं जलता। मेरी कमर, इस कमर दर्द ने तो जान निकाल कर रख दी है। क्या हुआ महक, ये तुम्हारा कमर का दर्द अब तक ठीक नहीं हुआ क्या? कमर दर्द में इंसान ज्यादा उठने बैठने और झुकने वाले काम नहीं करता, लेकिन यहाँ देखो, रोज रोज इतनी देर तक बैठकर कपड़े धोऊंगी तो कमर का दर्द तो उठेगा ही ना। काश अगर हमारे घर में एक वॉशिंग मशीन होती तो ऐसे हमें कमर दर्द के साथ कपड़े नहीं धोने पड़ते। महक इतना बोलती है कि तभी उनकी पड़ोस में रही अंजलि हाथों में रसगुल्ले का डिब्बा लिए उनके पास आती है। ये लो और मुंह मीठा करो, मेरे पति आज ही ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और बड़ी वाली एलईडी लेकर आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है अंजलि। वैसे कितने की है तुम्हारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन? पूरे 50,000 की है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? लगता है तुम्हें भी वॉशिंग मशीन लानी है। लेकिन वो क्या है ना, एसी वॉशिंग मशीन लाना और किसी की हैसियत की बात नहीं होती। तुम लोग तो बस हाथ से ही कपड़े धो। आए दिन पांचों गरीब बहुओं को अपनी गरीबी के चलते किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता था और आज तो हद ही हो गई थी। इस गरीबी ने क्या दिन में हमें कम परेशान कर रखा है, जो अब ये बारिश हमें रात में परेशान कर रही है? इसमें भला बारिश का क्या कसूर? कसूर तो हमारे इस कच्चे घर की कच्ची छत का है। अगर हमारी छत मजबूत होती तो यूं हर बारिश में हमारी छत नहीं टपकती और हम सबको ऐसे आधी रात में जागकर घर से पानी बाहर नहीं निकालना पड़ता। आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है? भला कब तक हमें इस गरीबी और परेशानियों को झेलना होगा? हम कर ही क्या सकते हैं? तुम पांचों ही बताओ। इतनी अच्छी अच्छी जगह पर काम ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन कहीं पर भी काम मिला क्या? जब देखो बस किसी फैक्ट्री में ही काम मिलता है, और फैक्ट्री में कमाई कितनी होती है वो भी तुम अच्छी तरह से जानती हो। हमें क्या अपने परिवार को इस तरह परेशान में देखना अच्छा लगता है? हाँ, क्या हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार अच्छी जिंदगी जिए? अपनी पतियों की आंखों में आंसू देख अब पांचों बहुएं उनसे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अच्छा हुआ हम इस वक्त सब्जी लेने के लिए आ जाते, वरना बाकी समय तो कितनी महंगी महंगी सब्जियां मिलती हैं। पांचों बहुएं सब्जी लेकर घर लौट रही होती हैं कि तभी वो देखती हैं कि आसपास काफी जगह पर राखी की दुकान लग गई है, जिन पर लोगों की काफी ज्यादा भीड़ है। ये क्या, अभी तो रक्षाबंधन में पूरा 1 महीना है और अभी से यहाँ राखियों की दुकान लग गई? और नहीं तो क्या, अगर अब राखियां नहीं लेंगे तो आगे जाकर यही 100 रुपए 200 रुपए की राखी भी 500 रुपए की राखी बन जाएगी। पैसा तो ये दुकान वाले कमाते हैं, महीने भर में ही साल भर का सारा खर्चा निकाल लेते हैं। पांचों बहुएं आपस में बातें करते हुए घर लौट रही होती हैं कि तभी वो रास्ते में देखती हैं कि कई सारी औरतें जॉब पर जा रही हैं। नसीब वाली होती हैं ऐसी औरतें जो बाहर काम कर सकती हैं। इन्हें तो किसी भी चीज के लिए अपने पतियों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। खुद कमाती हैं और खुद ही अपने ऐशो आराम को पूरा करती हैं। अगर हम चाहें तो हम भी तो काम कर सकते हैं। घर के काम करने के बाद तो पूरा दिन हम लोग खाली ही होते हैं। लेकिन हम काम क्या करेंगे? हम तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है कि कोई हमें अच्छा काम करे। क्यों ना हम भी कुछ उन दुकानदारों की तरह बनाकर बेचे, क्या पता हमारी भी अच्छी खासी कमाई होने लगे। लेकिन हम बेचेंगे क्या? रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो क्यों ना हम भी अब राखी बनाकर बेचे। देखा नहीं उन राखियों की दुकानों में आज कितनी भीड़ लगी हुई थी। फिर लोग हमारे पास ही राखी खरीदने के लिए यूं ही भीड़ लगाकर खड़े होंगे। शिवानी का आइडिया सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अब पांचों बहुएं घर खर्ची में से थोड़े बहुत पैसे उठाती हैं और राखी का सामान खरीदने के लिए दुकान पर चली जाती हैं। भैया, राखी बनाने के लिए ये रंग बिरंगे चमकीले धागे और ऊन दे दीजिए। ये लीजिए, पूरे 2,000 रुपए हुए। इतने से धागे और ऊन के 2,000 रुपए? ये मोतियां कितने की हैं? 1,500 रुपए की है। राखी बनाने का इतना महंगा सामान देख पांचों बहुएं उदास होकर खाली हाथ घर लौट आती हैं। अब हम क्या करें? राखी बनाने का सामान तो इतना ज्यादा महंगा है, ऐसे तो हम कभी भी राखी नहीं बना सकेंगे। पांचों बहुएं उदास होकर बैठी ही होती हैं कि तभी मीरा,
अगर हमें हाथ से राखी बनानी है तो क्यों ना हम घर के सामानों से राखी बनाएं। कपड़ों की कुछ कतरन, साड़ियों की लेस और पिछले साल हमने जब स्वेटर बुने थे उनके ऊन भी पड़े हुए हैं। हाँ, और हमारे पास तो कुछ पुरानी जरी वाली साड़ियां भी हैं, उसके अंदर से हम लोग उसके डिजाइन और मोतियों को भी निकाल लेंगे और फिर आराम से राखी बना सकेंगे। पांचों बहुएं उन सभी चीजों को घर से इकट्ठा करती हैं और उनसे तरह तरह की राखियां बनाती हैं। कुछ राखियां धागे और लेस से बनाती हैं तो कुछ मोती और चमकीले कपड़ों और ऊन से। मेरी बहुओं ने तो बहुत सुंदर सुंदर राखियां बनाई हैं। देखना बहू, तुम्हारी सारी राखियां बिक जाएंगी। पांचों बहुएं अपनी सास से आशीर्वाद लेती हैं और अब अपनी बनाई हुई जुगाड़ से राखियों को ले जाकर बाजार में बेचने लगती हैं। हाथ की बनी हुई सुंदर सुंदर राखी ले लो, हमारे पास हर तरह की राखियां हैं, आइए आइए और अपनी मनपसंद राखी ले जाइए। पांचों बहुएं पूरे बाजार में घूम घूम कर अपनी बनाई हुई राखियों को बेचने की काफी कोशिश करती हैं, लेकिन पूरे दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से 2-3 राखी ही बिकती हैं। ऐसे ही 2 से 4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पांचों बहुओं की बिल्कुल भी कमाई नहीं हो पाती। लगता है हमारा ये राखी बेचने का आइडिया बेकार था, सारी मेहनत बेकार हो गई। 5 बहुएं उदास होकर बैठी होती हैं कि तभी उनकी सास मायावती आती है। क्या हुआ बहू, तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ जी, हमारी एक भी राखी नहीं बिकी। एक बात बताओ, अगर एक गली में 10 साड़ी की दुकान है जिस पर काफी अच्छी साड़ियां मिलती हैं, तो जरूरी तो नहीं कि 10 की 10 दुकानों की कमाई अच्छी हो। वैसे ही जिस बाजार में इतनी सारी राखियों की इतनी दुकान है, अगर तुम उसी जगह पर अपनी बनाई हुई राखियां बेचोगी तो जरूरी नहीं कि वहां तुम्हारी बिक्री हो। अपनी राखियां ऐसी जगह बेचो जहां कम से कम राखी की दुकान हो, समझी? फिर देखना तुम्हारी भी बिक्री कितनी अच्छी होती है। माँ जी, आपने तो हमें बहुत अच्छा आइडिया दिया है, अब देखना कैसे हमारी राखियां बिकती हैं। पांचों जुगाड़ू बहुएं अपनी जुगाड़ से बनाई हुई राखियों को ले जाकर अब ऐसी अलग अलग जगह पर बेचती हैं जहां कम से कम राखियों की दुकान होती है, जिसके चलते अब काफी सारे लोग उनसे राखियां खरीदने के लिए आते हैं। ये लेस वाली राखी तो काफी सुंदर है, मेरे भाई के हाथ पर ये राखी काफी अच्छी लगेगी, इसे पैक कर दीजिए। मम्मी मम्मी, मुझे ये वाली राखी दिलाओ ना, ये मोती वाली राखी मेरे भैया को काफी पसंद आएगी। सच में आपके पास तो इतनी सुंदर सुंदर राखी हैं, समझ नहीं आ रहा कि कौन सी राखी खरीदूं। मेरा मन कर रहा है कि सारी की सारी ले लूं। लोगों की इतनी तारीफ सुनकर पांचों बहुएं काफी खुश होती हैं और अब दिन पर दिन उनकी बिक्री बढ़ने लगती है, जिसके चलते अब वो अपनी जरूरत को भी पूरा करती हैं। सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही तुम 5 गैस वाला चूल्हा भी ले आई। ये तो बस शुरुआत है, अब बस आप देखती जाइए कि कैसे हम अपनी सारी जरूरत को पूरा करते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब रक्षाबंधन को सिर्फ 1 हफ्ता रह जाता है। तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा था, इनके पास तो काफी सुंदर सुंदर राखी है। काम करिए, मेरे लिए ये वाली 5 राखी पैक कर दीजिए। जैसे जैसे रक्षाबंधन का दिन करीब आ रहा था, वैसे वैसे पांचों बहू की कमाई भी बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन, हेलो, मेरा नाम गिनी है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पर जो आपने हाथों से तरह तरह की राखी बनाकर बेचती हैं, जैसे लेस, मोती, ऊन की, वो कहाँ मिलेंगी? लगता है आप हम ही ढूंढ रही हैं। ये देखिए, हम ही तरह तरह की राखी बनाकर यहाँ बेचती हैं। ओह हाँ, मैं इन राखियों की बात कर रही थी। एक्चुअली मुझे 2000 राखियों का ऑर्डर देना था, रक्षाबंधन आ रहा है ना, इसलिए मैं राखियों को अलग अलग शहरों में सेल करूंगी। क्या आप इतना बड़ा ऑर्डर बना सकती हैं? सिर्फ 10 दिन रह गए, अगर हाँ तो इसके बदले में मैं आपको काफी अच्छे पैसे दूंगी। जरूर, क्यों नहीं, आप बस हमें 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए, हम आपको 2000 राखियां बनाकर दे देंगे। पांचों जुगाड़ू बहुएं अब 1 हफ्ते के अंदर अपने अपने जुगाड़ से अलग अलग तरह की सुंदर सुंदर 2000 राखियां तैयार कर देती हैं। इसके लिए उन्हें काफी अच्छी पेमेंट करती हैं और अब वो पांचों जुगाड़ू बहुएं उन पैसों से अपने परिवार की सारी जरूरत को पूरा करती हैं और एक प्यारा सा घर भी खरीद लेती हैं। मेरी 5 जुगाड़ू बहुएं तो कमाल की निकली, जो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, वो तुमने कर दिखाया। तुम पांचों पर हमें बहुत गर्व है। ये सब सिर्फ आप लोगों के साथ की वजह से ही हो पाया है। बचे हुए पैसों से अब पांचों बहू के पति अब अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वहीं पांचों जुगाड़ू बहुएं अब हर रक्षाबंधन पर अपने जुगाड़ से राखियां बनाती हैं और उसे बेचकर साइड बिजनेस की तरह चलाती हैं।